नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अपमान। आज विनय और शीतल की नई फैक्ट्री का उद्घाटन था। देखते ही देखते 1 साल में ही इतनी मेहनत करके दोनों पति पत्नी ने अपनी फैक्ट्री भी खड़ी कर ली। सभी रिश्तेदार आए थे और विनय की खूब तारीफ किए जा रहे थे। भाई और भाभी गौतम और रीना भी विनय के आगे पीछे ही घूम रहे थे। विनय की माँ कनिका जी अपने बेटे की तारीफ सबके सामने किए जा रही थी और बार बार उसकी बलैया लिए जा रही थी और सब लोग विनय को बधाइयाँ दिए जा रहे थे। ये अलग बात थी कि इस प्रगति में बहू का भी पूरा योगदान था, लेकिन बहू को भला कौन पूछता है। इतने में पंडित जी ने विनय को आवाज़ देकर कहा, अरे यजमान, पूजा का समय हो गया है, आकर पूजा पूर्ण करवाइए। वैसे भी पूजा मुहूर्त पर ही हो जाए तो ही अच्छा होता है। उनकी बात सुनकर विनय ने कहा, बस पंडित जी, 5 मिनट और, शीतल अभी आती ही होगी। विनय की बात सुनकर कनिका जी ने कहा, अरे बेटा, अगर शीतल को आने में देर है तो तेरे भैया भाभी पूजा में बैठ जाएंगे, पर पूजा तो मुहूर्त पर ही होनी चाहिए। पता नहीं शीतल कहाँ रह गई, कोई काम समय पर नहीं करती। कनिका जी की बात सुनकर विनय मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं माँ, कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, पूजा में तो शीतल ही मेरे साथ बैठेगी। उसकी बात सुनकर कनिका जी ने कुछ नहीं कहा और मुंह बनाकर रिश्तेदारों में जाकर बैठ गईं और विनय यथावत शीतल का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते उसे वो दिन याद हो आया जब शीतल उसकी पत्नी बनकर उसकी ज़िंदगी में आई थी। विनय ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई में कमज़ोर रहा था। इसलिए स्कूल के बाद तो उसने पढ़ाई ही छोड़ दी और छोटी मोटी नौकरी करने लगा। जबकि विनय का भाई गौतम अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी करता था। इस कारण से विनय की माँ कनिका जी का भी रुझान अपने बेटे गौतम की तरफ ही था। जाहिर सी बात है, जिसके पति का घर में बोलबाला होता है उसकी पत्नी का ही सम्मान सबसे ज़्यादा होता है। यही हाल घर की बहुओं का था। रीना घर में रानी की तरह रहती थी, जबकि शीतल घर में सबके लिए एक नौकरानी भर ही थी। शीतल दिन भर घर का काम करती थी, पर फिर भी उसके हिस्से सिर्फ ताने आते थे। विनय जो भी कमाता था वो सब कनिका जी के हाथ में लाकर रख देता था। शीतल को अगर कुछ चाहिए होता था तो कनिका जी से मांगना पड़ता था, पर कनिका जी से पहले तो रीना ताने सुनाने लग जाती थी। यहाँ तक कि रीना और कनिका जी शीतल के थाली पर नज़र ज़रूर रखती थी कि वो अपनी थाली में क्या क्या लेकर बैठी है, और फिर उसे खाते देखकर ज़रूर बोलती थी, हाँ हाँ, मुफ्त का माल है, उड़ा लो। बेचारा जेठ तो कोल्हू का बैल बना बैठा है, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। शीतल का हाथ खाना खाते खाते रुक जाता। ऐसा नहीं था कि विनय को यह सब दिख नहीं रहा था। 1-2 बार कनिका जी को उसने समझाने की कोशिश भी की थी, पर कनिका जी ने उसे ही चुप करा दिया। पर उस दिन बात कुछ भी नहीं थी। एक आम के अचार की इतनी औकात नहीं होती जितनी उस दिन शीतल को दिखाई गई थी। दरअसल उस दिन रविवार था, घर में सभी सदस्य मौजूद थे। इस कारण शीतल को मटर पनीर, दाल मखनी, फ्राइड राइस, गुलाब जामुन और पूरी बनाने को कहा था। रीना तो वैसे भी कोई काम नहीं करती थी। शीतल ने अकेली ही रसोई में सारा खाना तैयार किया। खाना तैयार करके वो गर्मा गर्म पूरी तल रही थी और साथ ही सबको खाना परोसती जा रही थी। सब लोगों ने खाना खाया, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि शीतल के लिए सब्जी बची ही नहीं। शीतल खाना खाने बैठी तो उसने देखा कि सब्जी और दाल के बर्तन खाली थे। अब वो खाना कैसे खाती। तभी उसे याद आया कि रीना भाभी के मायके से 1 दिन पहले ही आम का अचार आया है, तो वो रसोई में से अपने लिए थोड़ा सा आम का अचार निकाल कर ले आई और उसी के साथ पूरी खाने लगी।
उसे खाना खाते देखकर रीना ने चिल्लाना शुरू कर दिया। किससे पूछकर तुमने आम का अचार निकाला? ये मेरे मायके वालों ने मेरे लिए भेजा है। इतने ही आम के अचार का शौक है तो अपने मायके वालों को बोलो। रीना की बात सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, भाभी, सब्जी ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने अचार निकाला। मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। भाभी बोली, तो तेरे खाने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? घर में रख रखा है, तुम्हारे खर्चे उठा रहे हैं तो तुम लोग तो सिर पर चढ़कर नाचने लगे हो। रीना अभी भी चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर घर में से बाकी सदस्य भी निकलकर बाहर आ गए। कनिका जी ने भी रीना का पक्ष लेते हुए कहा, छोटी बहू, शर्म नहीं आती तुझे? अरे एक आम के अचार की क्या औकात होती है जो तूने उसकी चोरी की? पता नहीं घर में से क्या क्या चुराती होगी। बस माँ जी, बहुत बोल दिया आपने, शीतल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। शीतल के चिल्लाने की आवाज़ से कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया। फिर रीना गरजते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम पर चिल्ला रही है, हमारा खाती है और हमें ही सुना रही है। कहते हुए रीना थप्पड़ मारने के लिए शीतल की तरफ बढ़ी तो उसने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। हाथ इतनी जोर से मोड़ा कि रीना की चीख निकल गई। यह देखकर कनिका जी चिल्लाईं, विनय, तेरी पत्नी को धक्के देकर बाहर निकाल। अब यह इस घर में रहने लायक नहीं। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। विनय का इतना कहते ही रीना और कनिका जी कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराईं। शीतल विनय की तरफ देखने लगी। विनय अंदर कमरे में गया, अपना और शीतल का सामान पैक कर कुछ देर बाद बाहर आया और शीतल का हाथ पकड़ते हुए घर के बाहर निकलने लगा। इतने में कनिका जी बोली, अरे तू कहाँ जा रहा है? बस माँ, और कितना बर्दाश्त करवाओगी? पता है इस घर में किसी को शीतल की रोटी बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि मैं कम कमा रहा हूँ वो बुरा लग रहा था। अगर आज मेरी कमाई भी अच्छी होती तो मेरी पत्नी को इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। सारा काम वो करती है पर ताने भी उसी के हिस्से में आते हैं। इसलिए अब आप भी चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। कहता हुआ विनय घर से निकल गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसके बाद दोनों किराए के कमरे में शिफ्ट हुए। उनकी वहाँ गृहस्थी बसाने में शीतल के माता पिता ने पूरा योगदान दिया। कुछ दिनों बाद शीतल और विनय ने हिम्मत कर लोन लिया और एक छोटी सी टाई और डाई का काम शुरू किया। तब कपड़ों को रंगने का काम एक कमरे से शुरू होकर कब फैक्ट्री में तब्दील हो गया, दोनों को ही पता नहीं चला। पर दोनों की मेहनत आज नज़र आ रही थी। इतने में बाहर कार आकर रुकी। उसमें से शीतल निकलकर बाहर आई। साथ में उसके मम्मी पापा भी थे। उन्हें देखकर विनय मुस्कुरा दिया और खुद आगे बढ़कर उन लोगों को अंदर लाने के लिए उनके पास चला गया। हमेशा शिफॉन की हल्की सी साड़ी पहनने वाली शीतल आज भारी चुनरी की साड़ी पहन कर आई थी। गहनों के नाम पर गले में बस एक हल्का सा मंगलसूत्र और कानों में छोटी बालियां थी। हाथों में लाख की चूड़ियां पहने हुए थी, पर फिर भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। शीतल को इस तरह देखकर और विनय को उसके माता पिता का इस तरह सम्मान करते देखकर रीना कनिका जी के पास आकर बोली, देखा माँ जी, आपने अपने माता पिता को तो अपने साथ लेकर आई है और आपको भेज दिया रिश्तेदारों के साथ। यही सम्मान है आपका। उसकी बात सुनकर कनिका जी बोली, हाँ देख रही हूँ बहू, पर अब इतने लोगों के बीच में क्या बोलूँ? कितना ही सम्मान कर लो, रहेगा तो मेरा स्थान ही ऊंचा। आखिर उसके ससुराल वाले हैं। विनय और शीतल हवन में बैठ गए और महज आधे घंटे में पूजा संपन्न हो गई। हवन पूजन के बाद भोजन की व्यवस्था वहीं की गई थी। सभी रिश्तेदारों ने भोजन का भी लुत्फ़ उठाया। खुद विनय और शीतल ने उसके माता पिता को बिठाकर अपने हाथों से खाना परोसा। उन्हें खिला पिलाकर
उन्हें अपने एक दोस्त के साथ उसकी कार से घर पर रवाना कर दिया। पर जाने से पहले शीतल की माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी और उसके पिता के लिए शाल जरूर गिफ्ट की। यह सब देखकर तो कनिका जी और ज़्यादा जल भुन गईं। कई रिश्तेदार तो वहाँ से चलते बने। अब फैक्ट्री में रह गए विनय, शीतल, कनिका जी, रीना और गौतम। रीना ने मौका देखकर ताना मारा, लो भाई, देवरानी तो बनी महारानी। अपने माता पिता को ही पूछ रही थी, सास को तो पूछना ही भूल गईं। सच कहा है किसी ने, खुद के माता पिता के लिए ही जी दुखता है, सास ससुर को तो कौन पूछे। इतने में कनिका जी ने भी कहा, बेटी के घर से कौन माता पिता गिफ्ट लेकर जाता है। इतना भी नहीं पता तेरे माता पिता को, मेरे बेटे का फालतू का खर्चा करवा दिया। अपने माता पिता को देने के लिए तो तेरे पास सब कुछ है। यहाँ तेरी सास जेठानी खड़ी हैं, उन्हें तो अभी तक तूने कुछ भी नहीं दिया। ये सुनकर शीतल मुस्कुराई और एक बैग लेकर आई। उसमें से एक साड़ी निकाल कर कनिका जी को दी और एक साड़ी निकाल कर रीना को पकड़ाते हुए बोली, ये रहा आप लोगों का गिफ्ट। साड़ी को उलट पुलट कर देखने के बाद रीना बोली, बस एक साड़ी अपनी माँ के बराबर ही हमको दे रही है। अरे हम तेरे ससुराल वाले हैं, हमारे लिए तो इससे ज़्यादा बनता है। जी बिल्कुल, आपके लिए इससे ज़्यादा ही बनता है। मैं तो भूल ही गई थी, रुकिए ज़रा, कहकर शीतल अंदर गई और ऑफिस में से एक बड़ा सा बॉक्स निकाल कर लेकर आई। यह आपके लिए जेठानी जी, ये आप रखिए। शीतल ने रीना को वो बॉक्स पकड़ाया। वो काफ़ी वजनदार था, उससे रहा नहीं गया तो उसने उसी समय उस बॉक्स को खोला। उसमें एक मर्तबान रखा हुआ था। उसे निकाल कर देखा तो उसमें आम का अचार रखा था। रीना और कनिका जी हैरानी से शीतल और विनय की तरफ देख रहे थे। तब विनय ने कहा, माँ हैरानी से क्या देख रही हो, यह तो वही आम का अचार है ना, जिसने हमें हमारी औकात बताई थी। यह आपके लिए हमसे ज़्यादा कीमती था, इसलिए इससे महंगी चीज़ तो और क्या हो सकती थी। आखिर इसी के लिए तो आपने शीतल को चोर साबित किया था, तो आपको यहीं लौटा रहे हैं। कहते हुए विनय ने हाथ जोड़ लिए। कनिका जी कुछ कह ना पाईं और रीना और गौतम के साथ अपना सा मुँह लेकर वहाँ से रवाना हो गईं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।